Assalamu alaikum to all my dear students. I hope that all of you are feeling well. 9th क्लास जनरल मैथ्स का ये लेक्चर है। कल हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट की थी 9.1 और पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए थे। आज इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट लेंगे। थर्ड से फिफ्थ तक हमने करने हैं आज पार्ट्स। टॉपिक है मौजू हती ग्राफ। आप जानते हैं ग्राफ मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था ग्राफ के बारे में। पेपर भी हमारे पास होते हैं मौजूद। ग्राफ पेपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस उसके ऊपर ड्रॉ होती हैं वो ग्राफ कहलाता है, जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मौजूद हों और वर्टिकल लाइंस भी मौजूद हों। और हद कहते हैं लाइन को। हत्ती ग्राफ का मतलब है ग्राफ पे अगर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, किस तरह से ड्रॉ करनी है, जो भी आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, अगर आप उस कंडीशन को फॉलो करके, यानी अगर आपको कुछ निकात दिए गए हैं, आप उन नुकात को मिलाते हैं लाइंस के थ्रू, अगर हद के थ्रू आप मिलाते हैं तो वो एक हत्ती ग्राफ बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस और देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या कंडीशन हमें क्वेश्चंस में दी जाती है। जी, तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है दर्ज किए गए नकात को ग्राफ पर ज़ाहिर करें। आपको जो भी नकात दिए गए हैं आपने उनको ग्राफ पर ज़ाहिर करना है। कल हमने 2 पार्ट्स किए थे, आज थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सी दिया गया है, थर्ड पार्ट इज़ सी और पॉइंट्स हैं सी में -5, -1। कल मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं पहला x को शो करता है और दूसरा y को शो करता है, यानी x की वैल्यू हमने 5 तक लेनी है और y की 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 5 से जो x की वैल्यू है वो 5 से हम कम नहीं ले सकते। हमने 5 को शो करना है, इसलिए 5 या 5 से ज़्यादा हमें लेनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो जैसे कल हमने इसको किया था, इसके एक्स एक्सिस एक्स महवर और वाई महवर बना लेंगे और उसके ऊपर वैल्यूज़ को शो कर लेंगे। ये साइड एक्स को शो कर रही है और ये एक्स डैश को, देन वाई डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश मैंने लिया है। ओके, सेंटर में जहाँ पे ये दोनों पास कर रहे हैं, इसको ये है ज़ीरो पॉइंट है और ज़ीरो से आगे हम स्केल के साथ अब बनाते जाएंगे। इस ज़ीरो को 0 पॉइंट पे रखेंगे और देखेंगे कि 1 कहाँ पर है, उसका डॉट लगाया मैंने। 2, 3, 4, 5। ठीक, इसी तरह से सारी साइड्स पर हम लगाते जाएंगे। 0 को 0 के बराबर रखेंगे, नीचे वाले 0 के। 1, 2, 3, 4, 5। सारी साइड्स पर हम पॉइंट्स लगा लेंगे। इस साइड पर और ऊपर जब हमने लेना है, हम देखेंगे कि 0 कहाँ पर है। आप यूँ अपने स्केल को रखेंगे 0 को 0 पर और पॉइंट्स के निशान लगाते जाएंगे और नीचे इस साइड पर एक्स डैश पे भी यूँ हम स्केल को रख लेंगे और 0 को 0 के बराबर रख के पॉइंट्स के निशान लगा लेंगे। ये प्रोसेस कल भी आपको समझाया था, आज दोबारा से फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इन्हें हम हाईलाइट करेंगे। जी, तो हाईलाइट हम कर लेंगे इसको यूँ हल्का सा, ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए कि पॉइंट कहाँ पर है। अब 0 के बाद ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये एक्स डैश नेगेटिव वैल्यूज़ को शो कर रहा है, -1, -2, -3, -4 एंड -5। दिस वन इज़ वाई डैश, सो नेगेटिव वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4 एंड -5। और ये चूँकि y है तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी इस पर 1, 2, 3, 4,
5, ठीक है। अब -5 हमारे पास है ना पॉइंट, तो -5 किसका है, x का। ये अगर हम देखें कि -5 किसका पॉइंट है, x का, x पे -5 आ रहा है ये, ठीक, एक पॉइंट तो हो गया। अब y का देखना है कि y का क्या है, -1, y -1 है, ये y डैश है और इसके ऊपर -1 ये आ गया हमारे पास। इस -5 को एक्सटेंड करेंगे, -1 को एक्सटेंड करेंगे, जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा होगा -5 और -1 का। जी, तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे, -5 को, देन -1 को, और जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं दैट इज़ द पॉइंट -5, -1 C, ठीक। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। जी, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज़ D इंटू 6, -3। फर्स्ट वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था कि x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है, यानी x हमें अब 6 या 6 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक। स्केल की मदद से पहले तो हम 4 वैल्यूज़ ले रहे थे या 5 ले रही थी, लेकिन उसमें हमारा कवर अप हो जाता था। अब अगर हम जैसे ये पिछले पार्ट में किया है ना, हमने x को किया कहाँ तक लिया है, -5 तक, इस तरफ 5 तक। जो नंबर आपने यहाँ पे लेना है उसी का नेगेटिव आप यहाँ पे लेंगे, यानी अब इसमें 6 अगर हमें चाहिए नेक्स्ट पार्ट में, हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक साइड पर 6 लिख दें और उसकी जो नेगेटिव साइड है उस पर -6 को हम मेंशन ना करें। ऐसा हमने नहीं करना, हमने इक्वली रखना है। अगर कोई पॉजिटिव में आ रहा है तो वो नेगेटिव में भी आएगा। और ये -5 तक चला है, लेकिन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें 6 आ रहा है ना, तो हम 5 तक नहीं लिख सकते अपने नेक्स्ट पार्ट में, हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, 5 से आगे चलना पड़ेगा, 6 तक हमें नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में बनाना पड़ेगा। चलें, बनाने लगी हूँ मैं, देखें किस तरह से ये होगा। जी, तो फोर्थ पार्ट में मैंने x ले लिया, x डैश, y एंड y डैश। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेंगे स्केल के थ्रू। 0 को 0 पे रखेंगे, 1 2 3 4, याद रहे ये हमें 6 तक चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए। इस साइड पे भी नेगेटिव हमें चाहिए, 0 को 0 पे रखेंगे, यानी कि मिड में रखेंगे और पॉइंट्स के निशान लगाते जाएंगे, 5 6 7, ओके। इसका 4 तक कर लेते हैं, ऊपर की साइड पे भी चलो, अब इन्हें हम हाईलाइट कर लेंगे। नाउ वी हैव हाईलाइटेड, नंबर्स लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, सेम लाइक दिस। ऊपर की तरफ भी नंबर लिखेंगे जी, x माइनस y माइनस, चारों साइड्स पे हमने नंबर मेंशन कर दिए हैं। अब x हमारे पास 6 है, x का 6 कहाँ पर है, ये है ना हमारे पास पूरा x एक्सिस, इस पे पॉजिटिव 6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ 6, ओके। y -3 है, y के ऊपर -3, y की ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और -3 यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि -3 को हमने ज्वाइन करना है इस 6 के साथ, ये यहाँ करके करीबन कोई आएगा जी, तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है दैट इज़ D 6, -3। नेक्स्ट पार्ट जी, तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास E 4 4, यानी x की वैल्यू भी
4 है, y की वैल्यू भी 4 है। ठीक है, यहाँ से हमें ये तो पता चल गया, अंदाज़ा हो गया कि 4 4 पे हमने इनको जॉइन करना है। अब x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। जी, तो लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब इन पे स्केल की मदद से उसी तरह से नंबर्स को पॉइंट आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 4 तक है हमारे क्वेश्चन में। हम अपनी मर्ज़ी है हमारी, 5 तक ले लें, 4 तक ले लें, लेकिन मैक्सिमम 4 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। जी, तो नंबर्स हमने लगा दिए हैं, वैल्यूज़ x की, x डैश की, ये y की वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव, और ये y डैश की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में है x भी 4 और y भी 4। x में, x एक्सिस में 4 पॉजिटिव है ये, और इस y में भी 4 है ये, यानी कि इस 4 को हम यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, इस 4 को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, यहाँ करके कोई पॉइंट ये मीट होगा। इनको मीट करवा लेते हैं। जी, तो इस 4 को एक्सटेंड कर लेते हैं, और y की तरफ से जो 4 आ रहा है उसको भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ E 4, 4। आई होप आपका आज का लेक्चर भी क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने ग्राफ पर इन निकात को शो किया है। इंशाल्लाह कल हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।